ओके, नेक्स्ट जो मेथड है इसके अंदर, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, जनरली हमें लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा है, लॉगरिथम फंक्शन यानी कि लॉग एक्स पढ़ा है हमने, लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा है, लेकिन अभी हम लॉगरिथम फंक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। जैसे हमने प्रोडक्ट टूल पढ़ा, ठीक है ना, हमने क्वेश्चन टूल पढ़ा, ये हमने रूल्स पढ़े थे कुछ यू वी वाले। ऐसे ही एक और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है जिसको कहते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, ये डिफरेंशिएशन का मेथड है, ठीक है ना। लॉगरिथम एक मेथड है। अब ये मेथड क्या होता है, इसको कब यूज करते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमने डेरिवेटिव्स करे हैं अब तक उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये है। और ये डिफरेंशिएशन का काफी पावरफुल मेथड है। ये काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस को जो अगर हम दूसरे मेथड से करेंगे, छोटे छोटे मेथड से करेंगे, बाकी मेथड से अगर करेंगे तो उसका आंसर बहुत लेंथी आता है, लेकिन ये उसको बहुत शॉर्ट में कन्वर्ट करके और अच्छे से आंसर दे देगा, हमें इजिली आंसर दे देगा। मेहनत तो इसमें भी करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि क्या होता है, कि कब इसका यूज होता है। सबसे पहला यूज तो इसका जो यूनिक यूज है वो यूज है अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो, अगर फंक्शन की पावर, अगर फंक्शन की पावर ही फंक्शन हो। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, अब तक हमने देखा कि x की पावर 2, तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया सिंपली, दैट इज 2x, सिंपली कर दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x, अब दिक्कत हो जाएगी, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, यानी कि ये भी एक फंक्शन हो गया, ये भी एक फंक्शन हो गया। अभी जब हम निकाल रहे थे तो ये कांस्टेंट था, लेकिन अभी तो वेरिएबल हो गया, ये तो वेरी करेगा। तो अब तक हमने ऐसा कोई मेथड देखा नहीं जिससे हम इसको सॉल्व कर सके, ठीक है ना। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि इसको हम ऐसे करते हैं x की पावर x माइनस 1, तो ये नहीं है, गलत है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला था उसमें वो कांस्टेंट वैल्यू थी ऊपर, तब वो अप्लाई होता है। लेकिन ये फंक्शन पे फंक्शन आ गया। ये अगर मैं कहूँ साइन एक्स की पावर एक्स हो जाए, या मैं कहूँ कॉस एक्स की पावर साइन एक्स हो जाए, ठीक है, या मैं कह दूं लॉग एक्स की पावर साइन एक्स हो जाए, तो इन सब में क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन है, और उसको सॉल्व करने का जो हमारा कंसेप्ट होगा वो कहाँ से यूज होगा, मतलब कैसे यूज होगा वो, उसके अंदर हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो यूज होगा किससे, लॉगरिथम से। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि इससे यूज होता है, मतलब जब फंक्शन की पावर फंक्शन आएगी तो हमें लॉगरिथम यूज करना है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी धीरे धीरे समझ में आएगा आगे, ठीक है। तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन आएगी तो हम लॉगरिथम यूज करेंगे। और इसके अलावा हम कहाँ पे यूज करेंगे, जब कई सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो जाए, यानी कि दूसरा केस होगा जब फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाए, जब फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाए, यानी कि कई सारे फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आ जाए। जैसे अगर हमें नॉर्मली पता है, हम कहते हैं 4x प्लस 9 अपॉन में 10x प्लस 6, हमें पता है कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है तो हम इसको क्वेश्चन रूल से कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके फिगर्स को बढ़ा दूं, अगर मैं इसके फिगर्स को बढ़ा दूं, मैंने कहा यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे आएगा 10x प्लस 100, और मैंने ऊपर यहाँ पे ले लिया 4x प्लस 6, फिर मैंने और ले लिया इसके साथ x प्लस 4, और नीचे भी ले लिया मैंने x माइनस 1। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई हो गए, 1 2 3 फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, और वो भी आपस में कैसे हैं, तो दोनों आपस में कैसे डिवाइड में है। तो उसका मतलब यहाँ पर अगर हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे तो हमें इसमें प्रोडक्ट भी लगाना पड़ेगा, हमें इसमें क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा, और हमें प्रोडक्ट तो इसमें कई बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 3 फंक्शंस है, तो 3 फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल 2 बार लगेगा। तो कहने का मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये, अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और ये और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर पावर लगा दूं 1/4, अब ये और कॉम्प्लिकेट हो गया। नॉर्मल तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर इसको हम लॉगरिथम मेथड से यूज करेंगे, लॉगरिथम मेथड इसके अंदर यूज करेंगे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का इसमें यूज करेंगे, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि दो मेजर यूजेस है यहाँ पर इसके लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के, कब, जब फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, और दूसरा कई सारे फंक्शंस जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाए, तो उस केस में भी हम क्या यूज करेंगे, हम लॉगरिथम यूज करेंगे। बाकी हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे होगा। अब देखो होता क्या है कि हम लॉगरिथम यूज कर क्यों पा रहे हैं यहाँ पे। देखो मैंने अभी कहा कि साइन एक्स की पावर अगर एक्स आ जाती है, साइन एक्स की पावर अगर एक्स आ जाती है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जो एक्स है ना, ये एक्स की पावर में चला गया। अगर ये मल्टीप्लाई में होता ना, अगर ये मल्टीप्लाई में होता ना, तो फिर हम इसको नॉर्मली कर लेते, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि एक्स पावर में आ गया, तो जब ये जैसे ही अगर ये जो पावर है अगर ये मल्टीप्लाई में आ जाए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और यही काम कौन करके देता है हमें, यही काम हमें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन मेथड करके देता है। वो पावर को मल्टीप्लाई में ले आता है, और उसके बाद फिर हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब ये ऐसा कैसे करता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, लॉग का, लॉग का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग का एक फॉर्मूला होता है लॉग m टू द पावर n, log m टू द पावर n।
यानी कि लॉग के एंगल में, जैसे हम लॉग एक्स कहते हैं, यहाँ पे इसका बेस भी होता है ई, लेकिन अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो जैसे हम log x कहते हैं, तो log x मैंने यहाँ पे कहा log x की पावर 2 है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा log m की पावर n, तो इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है कि log m की पावर n अगर होगी ना, तो ये n आगे आ जाएगा, n log m। यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 log x। अगर मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं किसमें, इसके अंदर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि log m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है, ठीक है। तो क्योंकि जो लॉग का कंसेप्ट है वो क्या कर रहा है, वो पावर को नीचे उतार रहा है, वो पावर को मल्टीप्लाई में लेके आ रहा है, इसलिए लॉगरिथम मेथड जो होता है वो फंक्शन की पावर फंक्शन को सॉल्व करने में काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इस फॉर्मूले का डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे मैं कहता हूँ 2 + 2 4 होता है, तो ये एक सिंपल सी एक चीज है, कंसेप्ट है ये। या अगर मैं कहता हूँ साइन इंटू कॉस और 2 लगा दे तो वो साइन 2x हो जाता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फॉर्मूला, एक रेशो है। ऐसे ये भी एक फॉर्मूला है log m टू द पावर n, ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव के अंदर अप्लाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव में ही अप्लाई होता है, कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है जहाँ पर इसकी जरूरत होगी, ठीक है। अभी सारी बातें छोड़ते हैं, मैं सिंपल से एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन होगी या कई सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई और डिवाइड में होंगे, तो हम लॉगरिथम यूज करेंगे। लॉगरिथम की एक आइडेंटिटी होती है कि log m की पावर n, तो ये n जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दो फॉर्मूले इसके और होते हैं। कौन कौन से होते हैं? log m प्लस में log n इज इक्वल टू log m इंटू n, मतलब कि log m प्लस में log n होगा, तो वो जो एंगल्स होंगे वो log के प्रोडक्ट में आ जाएंगे एक साथ। ऐसे ही log m माइनस में log n इज इक्वल टू log m अपॉन में n, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेज हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, तीनों फॉर्मूलेज, बट उसमें जो मेजर रोल है वो इस पहले वाले फॉर्मूले का है, जो फंक्शन की पावर को नीचे उतार के ले आता है, और उससे हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। साथ ही साथ कई सारे जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये भी हम डेरिवेटिव के अंदर प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन मेथड से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। खैर छोड़ो, अभी ये 3 फॉर्मूलेज हैं। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले हम लेते हैं अपना। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, मैं पीछे भी लिख रहा था, x टू द पावर x हमने क्वेश्चन लिया, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे, इसको y मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जब तक ये x नीचे नहीं आएगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। हम लिखा है यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या करा, लॉग ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा log y और यहाँ हो जाएगा log x टू द पावर x, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। तो क्योंकि इसकी आइडेंटिटी होती है तो ये x नीचे आ जाएगा, log y इज इक्वल टू ये x जो है इसमें, तो ये पावर वाला x है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यानी कि log क्या कर रहा है, पावर को मल्टीप्लाई में लेके आ रहा है। अब बस इतना जब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये जब इतना क्वेश्चन हमारे पास आ गया, तो अब हमारे को लॉग की जरूरत, मतलब अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम पीछे करते हुए आ रहे थे। तो अब हम इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो log y का क्या होगा, log x का क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे, तो log y का क्या होगा 1/y, एंड यहाँ साथ में क्या आएगा dy/dx, क्योंकि रिस्पेक्ट किसका है, x का है। 5.3 में पढ़ा था हमने कि अगर रिस्पेक्ट के अलावा कोई और वेरिएबल आएगा तो dy/dx लिखना पड़ता है हमें, तो हमने log y का डेरिवेटिव करा 1/y और dy/dx। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो u डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 v एज इट इज यानी कि log x, प्लस u एज इट इज यानी कि x एज इट इज, और v का डेरिवेटिव यानी कि log x का डेरिवेटिव 1/x। सो कितना आ गया यहाँ पे, log x प्लस में x कट गया, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे जो बचा हमारे पास, एक मिनट मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ जाएगा log x प्लस में 1, और इधर से ये जो y था इसको इधर क्रॉस करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, इधर क्रॉस करके, सो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू में log x प्लस 1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या, x टू द पावर x, तो x की पावर x, और यहाँ आ गया log x प्लस में 1। इसका मतलब ये हो गया कि इस y का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा x इंटू log x प्लस 1। तो यही इसमें स्पेसिफिक इसका फॉर्मूला था ये वाला, और ये फॉर्मूला क्या करता है, पावर को नीचे ले आता है, और जैसे पावर को नीचे लेके आएगा
तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब जब फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो हम लॉग यूज करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। पहले हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, लेट कर लेते हैं इसको हम। एक बार बताओ भाई। ओके, सो जैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लेट कर लिया हमने y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर cos x। तो अगेन फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई, और अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई तो हमें इसको सॉल्व, फंक्शन की पावर को नीचे लाना पड़ेगा। नीचे नहीं लेके आएंगे तो सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो नीचे पावर को लाने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ कितना आएगा लॉग y, और यहाँ आएगा लॉग x टू द पावर cos x। नाउ अब हमें पता है कि लॉग की आइडेंटिटी है log m टू द पावर n log m। तो यहाँ हो जाएगा log y एज इट इज, और ये जो cos था वो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि cos x इंटू में log x। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट लगा देंगे क्योंकि अब ये सिंपल हो गया, अब इसमें कुछ खास नहीं बचा, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log y का 1/y एंड dy ओवर dx, और यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। cos x और log x में लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो u डेरिवेटिव cos का क्या होगा, cos का होगा माइनस साइन v एज इट इज प्लस u एज इट इज, एंड v का डेरिवेटिव, एक मिनट, सो u डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव log x का क्या होगा 1/log x, और फिर उसके बाद ये वाला log x कर चुके हैं हम बहुत सारा ये। उसके बाद ये log x का क्या होगा 1/x। बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा, तो बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू log x, और साथ में क्या है इसके sin x। नहीं, एक मिनट, नेगेटिव फिगर को बाद में कर लेते हैं, पॉजिटिव को पहले कर लेते हैं। मतलब कि इस वाले फिगर को पॉजिटिव है, इसको पहले कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा cos x और 1 में log x, और साथ में इसके x है, इस x को पहले कर देते हैं। ठीक है, और माइनस में sin x और log x। ठीक है, और ये जो y था इस y को क्रॉस करके इधर लिख देंगे, इस y को क्रॉस करके इधर लिख देंगे, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, और अब y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या है, ये थी y की वैल्यू, यानी कि log x टू द पावर cos x, और बाकी अंदर का एज इट इज cos x x log x माइनस में sin x एंड log x। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, किसका, dy ओवर dx का, मतलब कि ये फाइनल आंसर हो गया इसका डेरिवेटिव। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, cos x cos 2x एंड cos 3x। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं y। अब हमें पता है कई सारे फंक्शन इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम इसको क्वोशंट रूल से, हम इसको लॉगरिथम मेथड से करेंगे ताकि ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने लिखा यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ आएगा कितना, log y इज इक्वल टू, log के एंगल में आ जाएगा cos x cos 2x और cos 3x। ठीक है, अभी मैंने पीछे की आइडेंटिटी बताई थी, log m प्लस में log n इज इक्वल टू log m इंटू n। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर इसके साथ एक और मान ले m n और एक r और मान ले, मतलब कि मैं ये लिख दूँ log m n और r, तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस में log n प्लस में log r। अगर तीन आ जाएंगे प्रोडक्ट में तो तीनों का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई होगी, तीनों आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस में log n। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें log y इज इक्वल टू log cos x प्लस में log cos 2x प्लस में log cos 3x। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि अब तो सिंपल हो गया ना, अब ये एंगल में था पहले, अब ये तो सिंपल एक एक एंगल में हो गया, तो अब तो इजी हो गया क्वेश्चन। अब इसको हम नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वही स्टेटमेंट लिख देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो कितना आएगा, log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y एंड देन dy ओवर dx, और log cos x का क्या होगा, चेन रूल, log और cos है तो 1/cos x, और इनटू में cos x का माइनस sin x, प्लस log cos 2x का 1 में cos 2x, और इनटू में cos 2x का माइनस sin 2x, और इनटू में 2x का भी 2, सेम ऐसे यहाँ पे 1 में cos 3x एंड cos 3x का माइनस sin 3x, और एंगल यानी कि 3x का इनटू में 3। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कुछ खास नहीं था इसके अंदर, मेन क्वेश्चन यहीं तक था वैसे हम ही। प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम प्रोडक्ट रूल से कर सकते थे, लेकिन प्रोडक्ट में क्या होगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। हमें क्या करना पड़ेगा, cos x, cos 2x और cos 3x में अगर 3 फंक्शन दे रखे हैं और हम प्रोडक्ट में 2 की बात करते हैं, तो एक को हम u मान लेंगे और एक को पूरे को हम v मान लेंगे। तो हम करेंगे u डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। तो जब हम v का डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे ना, तो फिर उसमें दोबारा से प्रोडक्ट लगेगा, तो जो प्रोडक्ट रूल है वो ट्वाइस लगेगा, इसमें 2 बार लगेगा, तो इसलिए लंबा पड़ जाता है, जबकि ये वाला इजी रहेगा। उस प्रोडक्ट रूल से भी आ जाएगा इसका आंसर, लेकिन वो लेंथी रहेगा। अभी हमने यहाँ तक कर लिया, और देखो बाकी क्या होगा इसमें, 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू, हमें पता है cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, tan, यहाँ पे sin अपॉन cos, यहाँ पर भी tan हो जाएगा, माइनस का 2 आगे ले आए और tan 2x, ठीक है। इसमें भी sin अपॉन cos 10 हो जाएगा, और माइनस को और 3 को आगे ले लेंगे तो -3 tan 3x। अब इस पूरे में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे, और ये जो y था उसको यहाँ लेंगे क्रॉस करके, तो फाइनली आएगा क्या, फाइनली आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया एक तो, और जो y क्रॉस करके आया, और बाकी बचेगा 10x प्लस 2 10x प्लस 3 tan 3x, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू पूरी की पूरी रख देंगे ये वाली, ठीक है। तो यहाँ आएगा माइनस cos x, cos 2x, cos 3x, और ब्रैकेट में 10x प्लस में 2 10x 2 प्लस में 3 tan 3x। तो ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया, जब कई सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में होंगे तब। अभी और भी करने हैं इसके अंदर, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ये वाला, इसमें भी कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी लॉग से होगा। लेकिन फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन करा दिया फंक्शन की पावर फंक्शन, और एक मैंने बता दिया फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कि मल्टीप्लाई वाला। तो अभी फर्स्ट हो गया हमारा, थर्ड हो गया, और एक x टू द पावर x, ये कराया मैंने। तो अभी कुछ मत करना ज़्यादा, फर्स्ट करना और थर्ड करना और फिफ्थ करना, बस, और कुछ मत करना अभी।